गाइस नेक्स्ट अब देखते हैं 7 सितंबर 2023 का थर्ड शिफ्ट का आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। शिक्षण के स्तंभ हैं। शिक्षण का स्तंभ कौन है बताइए। पाठ्यक्रम है, अनुदेश है, आंकलन है या ये सभी है। शिक्षण के स्तंभ ये सभी है। बताइए शिक्षण का परिणाम है कौन है। शिक्षण का परिणाम कौन है। व्यवहार में परिवर्तन है। बताइएगा 5E मॉडल आधारित है। किस पर आधारित है 5E मॉडल। शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है कौन है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है विषय वस्तु की पहचान के लिए। ब्लूम की व्यवस्था है किस पर है। वर्गीकरण व्यवस्था है। ब्लूम की व्यवस्था किस पर कैसा है। वर्गीकरण व्यवस्था है। करके सीखो के प्रतिपादक थे कौन थे। करके सीखो के प्रतिपादक विविध है। क्वेश्चन नंबर बताइए। निगमन विधि की खामी है कौन है। निगमन विधि की खामी तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने को बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है या उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है। शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा जाता है। कैसे कहा जाता है कौन कहा था। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण रचना है। शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा कौन कहा। डगलस ने कहा था। पाठ योजना प्रक्रिया है कैसा है। पाठ योजना प्रक्रिया है। 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बताइए। अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की या उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। पाठ नियोजन प्रक्रिया है अध्याय नियोजन, विषय क्रिया नियोजन, शिक्षण कार्यनीति नियोजन ये सभी। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है कैसा चरण है। 10th का विभेदन है, वर्गीकरण है, संबंध है या दिशा निर्देश है। तो संबंध है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है किस पर आधारित है। 11 का बताइए। सी शिक्षण कौशल पर। अनुदेशन में कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अनुदेशन में कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। 12 का ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक या इनमें से कोई नहीं। अनुदेश में कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो ज्ञानात्मक होती है। 13 क्वेश्चन नंबर। पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, अधिगम रुचि हेतु या ये भी दोनों। ये भी दोनों के लिए। कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना चाहिए कैसा होना चाहिए। प्राकृतिक तत्व होना चाहिए, कृत्रिम तत्व होना चाहिए, तकनीक तत्व होना चाहिए या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक तत्व होना चाहिए ये। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है किसकी भूमिका होती है। शिक्षक की। पाठ्य पुस्तक का महत्व है कैसा है। छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल को सुधारने हेतु या उपयुक्त में से सभी। तो सभी। पाठ्य पुस्तक का यही काम होता है जो छात्रों की बाहरी दुनिया से परिचित करावे, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करे, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल को सुधारे ये सब ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है कैसा निभाता है। व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में ये भी दोनों। 70 का बताइए। व्यक्तित्व विकास में नहीं करता है। पुस्तकालय है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें शैक्षिक विकास होगा। पुस्तकालय में पढ़ा जाता है तो शैक्षिक होगा शिक्षण का। निम्नलिखित में से कौन गुण शिक्षक का नहीं है। धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, अंधविश्वासी ये नहीं है। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। शिक्षक के प्रति प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी ये भी दोनों। उपयुक्त में से कोई नहीं। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए ये, ना कि अपने संगठन के प्रति वफादार होना चाहिए। वफादार होने के मतलब ये हो जाएगा वो पढ़ाएगा ही नहीं। अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो वफादारी के कारण वो बताएगा भी नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होगा 19 का। 20 का बताइए। एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए। 20 का बताइए। रचनात्मक, आलोचनात्मक सोच या भी दोनों। एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए। रचनात्मक और आलोचनात्मक दोनों। सी। उपलब्धि परीक्षण है कैसा है। उपलब्धि परीक्षण कैसा है 21 का बताइए। शिक्षक निर्मित परीक्षण है। इकाई परीक्षा है। इकाई परीक्षा कैसा है।
निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, ये सभी। निर्माणात्मक मूल्यांकन इकाई परीक्षा है। निर्माणात्मक मूल्यांकन निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी कैसी है? तो इसका बताइएगा। गुणात्मक तकनीक, लेखन तकनीक, मात्रात्मक तकनीक या मौखिक तकनीक? गुणात्मक तकनीक हो निर्धारण मापनी। पाठ्य सहगामी क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। पाठ्य सहगामी किससे नहीं संबंधित है? नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से या रुचि विकास से? पाठ्य सहगामी रुचि विकास से संबंधित नहीं है। डी 25 क्वेश्चन नंबर। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज के, धन के, विद्यालय के, पारिवारिक जीवन के? 25 का समाज के। पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो समाज के। बताइएगा आप। क्वेश्चन नंबर आप 25 तक हो गया। 26 बताइए। अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? 26 का ऑप्शन बताइएगा। अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण या मूर्त? अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो मूर्त नहीं है। सीखने का पठार है। सीखने का पठार कैसा है? अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति, ये सभी। 27 का अधिगम में उन्नति सीखने का पठार है। सी इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? 28 का बताइए। कुछ नया करके सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह या अभिग्रहण? इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? 28 का अभिग्रहण। रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। रेडियो क्या है? रेडियो से सुन सकते हैं, तो श्रव्य है। अच्छी पाठ्य पुस्तक है कैसा? श्रव्य, दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री उपयुक्त में से कोई नहीं, या श्रव्य सामग्री। अच्छी पाठ्य पुस्तक श्रव्य और दृश्य सामग्री दोनों होगा। 20 का बताइएगा। नहीं 20 नहीं 30 का, सॉरी 30 का ऑप्शन बताइए। 30 का दृश्य सामग्री है। अच्छी पाठ्य पुस्तक दृश्य सामग्री है। रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? अब्दुल्लाह था। अहम अब्दुल्लाह था। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में किस पहाड़ी का श्रृंखला में स्थित है? ये नीलगिरी में डोडा बेटा है। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? 10%। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? महान अंग्रेज कप्तान महान था। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत के किस देश के बीच चलती है? ये तो बांग्लादेश है। 35 का कौन नहीं जानता ये क्वेश्चन। DDT एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण है। प्राथमिक प्रदूषक, माध्यमिक प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक? बताइए। 36 का तो गैर बायोडिग्रेडेबल है, डिग्रेडेबल होते नहीं है। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्लास्टिक कचरा के लिए निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसका उपयोग खाद बनाने में होता है, नहीं। अधिक समय तक रहता है, ये हो सकता है। जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, ये भी है। उपयुक्त में से भी। प्लास्टिक कचरे निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग खाद बनाने में होता है, ये गलत है। वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? जंगल की आग, मृदा अपरदन, कृषि या ज्वालामुखी गतिविधि की? कृषि होगा। 38 का ए ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के 1 सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। कैसी दी? औसतन वृद्धि देखी गई है। सी काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव से संबंधित है? ये तो लुप्त प्रजाति है। काला हिरण कहाँ दिखाई जाता है? अब 41 से क्वेश्चन आ गया मैथ का। उसके बाद 5 होगा रीजनिंग का। ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट ईयर का मतलब नेक्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का ही प्रीवियस ईयर। अब देख रहे हैं हम 8 सितंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। 8 सितंबर में पहले ही शिफ्ट में हो गया था, एक ही शिफ्ट हुआ था एग्जाम। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन आर्ट्स टीचिंग का, 5 जीके, 5 साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। शिक्षण प्रविधि नहीं है, कौन है? साक्षात्कार, नाट्य रूपांतरण,
किंडरगार्टन, चित्रण, इनमें से शिक्षण प्रविधि नहीं है। बताइए। पहला का क्वेश्चन बताइएगा। 8 सितंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चलिए आंसर करके बताइए। कौन नहीं है? शिक्षण प्रविधि नहीं है, तो साक्षात्कार शिक्षण प्रविधि नहीं है। क्लासिकल कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? सहचर्य अधिगम है, स्वायत्त अधिगम है, सहायक अधिगम है, सहयोगात्मक अधिगम है। कौन है? सहचर्य अधिगम है। क्लासिकल कंडीशनिंग सहचर्य अधिगम है। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइएगा। प्रभावकारी शिक्षण विधि है। प्रभावकारी शिक्षण विधि कौन है? प्रदर्शन एवं व्याख्या विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि, अन्वयन क्रिया, अनुक्रियात्मक व्याख्यान विधि या कोई नहीं? अन्वयन क्रियात्मक व्याख्यान होगा। उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। कौन? क्रिया, संज्ञा, क्रिया विश्लेषण, विशेषण। तो क्या होगा? 4 का क्रिया होगा। शिक्षण में संश्लेषण का अर्थ है नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पादक का निर्माण, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। शिक्षण में संश्लेषण का अर्थ है नवीन विचार, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण, उपयुक्त में से सभी। दल शिक्षण मिलकर काम है। दल शिक्षण मिलकर काम किसका है? दल शिक्षण 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का मिश्रण होगा। दल शिक्षण इसी का कहते हैं। 6 का ए। 7 का होता है सत्तावादी मिश्रण है। किसका? बाल केंद्रित सत्तावादी शिक्षण है। बाल केंद्रित, शिक्षा केंद्रित। शिक्षा केंद्रित होगा। बी ऑप्शन में सही है। विधि प्रशिक्षण देता है। विधि प्रशिक्षण कैसा देता है? रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, उपयुक्त में से सभी। विधि प्रशिक्षण देता है। विधि परीक्षण देता है। विधि परीक्षण क्या देता है? रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का या उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी देता है। बताइए इनमें से एक मेरी मॉडल के 5 सिद्धांत है। मेरी मॉडल के 5 सिद्धांत हैं। सक्रियण 9 का ए होगा। सक्रियण मेरी मॉडल के 5 सिद्धांत है। सक्रियण। ADIE मॉडल में ए इनके किसके लिए है? ए किसके लिए उपयोग होता है? विश्लेषण के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? 11 का बताइए। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या चित्रकला कौशल। चित्रकला कौशल प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। कौशलों का विकास, स्वास्थ्य आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण या इनमें से कोई नहीं? तो होगा कौशलों का विकास। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल को बढ़ाता है, इसके लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन विधि कक्षा में काफ़ी बार उपयोग की जा सकती है? केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अवलोकन को कई बार उपयोग किया जा सकता है। बच्चों के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अनुकूल है? रुचिपूर्ण व रचनात्मक कक्षा का वातावरण। ए पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना या इनमें से कोई नहीं? विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु या शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पाठ्यपुस्तक के माध्यम छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। पाठ्यपुस्तक के माध्यम छात्रों की तर्क शक्ति का विकास होता है। पाठ्यपुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुक्त करता है, ये नहीं है। और क्या? शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है। कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 का उपयुक्त में से सभी होगा। योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया। शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है ये सभी। शिक्षक के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है।
कौन होता है बताइए? बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं। शिक्षा के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व शिक्षक स्वयं होता है। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं। शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं क्या हैं? औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों की अवहेलना, उपयुक्त में से सभी। 20 का शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता उपयुक्त में से सभी है। क्या? औपचारिकता भी है, शिक्षक की संप्रभुता भी है, नवीन तकनीकियों की अवहेलना भी है। इससे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता, क्या नहीं होता? एक अच्छे मूल्यांकन में क्या नहीं होता बताइए? ऑप्शन नंबर कौन होगा? अगर आप लोग कमेंट भी कीजिए, कमेंट करके बताइए कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। 21 का बताइएगा। वैधता होगा, विश्वसनीयता होगा, वस्तुनिष्ठा होगा या व्यक्तिनिष्ठा होगा? तो व्यक्तिनिष्ठा होगा। एक अच्छे मूल्यांकन में व्यक्तिनिष्ठा होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा का प्रकार कैसा है? बाहरी परीक्षा है, मानदंड संदर्भित परीक्षा है, संकलात्मक मूल्यांकन है, उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में से सभी है। 22 का डी। अब बताइए क्वेश्चन नंबर आप 23 का आंसर दीजिएगा। ग्रेडिंग प्रणाली बताइए ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? निरपेक्ष मूल्यांकन करता है, सापेक्ष मूल्यांकन करता है, उपयुक्त दोनों करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं करता है। कौन करता है? 23 का बताइए। 23 का सी, उपयुक्त दोनों, निरपेक्ष और सापेक्ष मूल्यांकन करता है। विषय वस्तु की रूपरेखा है। विषय वस्तु की रूपरेखा कैसी है? पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ, इकाई, इनमें से कोई नहीं। पाठ्यक्रम है। विषय वस्तु की रूपरेखा पाठ्यक्रम है। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। कैसा है? मुख्य पाठ्यक्रम है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम है, समग्री पाठ्यक्रम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 का छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण छिपा हुआ पाठ्यक्रम है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 25 बताइएगा आंसर आप लोग आँख बंद करके। कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन है? 26 का बताइएगा। शिक्षक का, विषय की प्रकृति का, छात्रों की जाति, छात्रों की रुचि का। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसा प्रक्रिया है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 27 का सरल से जटिल है, सरल से अमूर्त है, ज्ञात से अज्ञात है। तो उपयुक्त में सभी होगा इसका। इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता? इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, भौगोलिक सीमा। 28 बताइए। भौगोलिक सीमा। स्मारक है। स्मारक कैसा है? 29 बताइए। स्मारक सहायक शिक्षण सामग्री है। सी। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ क्या है? 30 का बताइए। नए कौशलों के सीखने में प्राकृतिक से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उपयुक्त दोनों। हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ नए कौशलों को सीखने में किया जाता है, प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसके लिए भी किया जाता है। बताइएगा। अब 5 जीके का क्वेश्चन बताइए। 1875 में कोलकाता में स्थापित भारतीय लीग में कौन जुड़े थे? शिशिर कुमार घोष और अरविंद घोष, काली मोहन दास और अरविंद घोष, शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी थे। शंभू चरण मुखर्जी, ये ध्यान रखिएगा। शंभू चरण मुखर्जी। शिशिर कुमार घोष तो सारे में, ए में भी है। मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? मूंगा उत्पादन कौन करता है? 32 का मूंगा सबसे ज़्यादा असम में होता है। असम में ही ग्रामीण लोग बांस के घर बनाते हैं और ढलान छत वाला बनाते हैं, उसी पर रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा अब मूल्य का प्रभाव है?
आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है निर्यात में वृद्धि का? बताइए 34 का। यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दूसरा, यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए न्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपयुक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है? 34 का दोनों, ए बी दोनों सही है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले के काश्तकारों के साथ हुए अन्याय खिलाफ एक विरोध था। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया था? कौन किया था? केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा का 35 का गृह मंत्रालय ने किया था। निम्नलिखित में से गैस का ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? मीथेन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये भी दोनों को। 37 क्वेश्चन नंबर। एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? मतलब 37 का 2 ए होगा। किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? मिश्रित खेती से, निर्वाह खेती से, वाणिज्य खेती से या डेयरी फार्मिंग से? निर्वाह खेती से वनों की कटाई अधिक होती है। एल नीनो घटना होती है, कहाँ होती है? एल नीनो घटना प्रशांत महासागर में होती है। 39 का बी। गंगा का डॉल्फिन निम्नलिखित में किस श्रेणी के जीव से संबंधित है? विलुप्त प्रजाति में है। तो हमारा ये 2023 का पूरा संपूर्ण ऑल शिफ्ट में जितने डेट को लिया गया था ये एग्ज़ाम, सारे का आर्ट्स ऑफ टीचिंग 5 GK और 5 साइंस का क्वेश्चन डिस्कस हम लोग कर दिए हैं एक ही वीडियो में। मैराथन क्लास है, आप लोग ज़रूर 2023 का फुल प्रीवियस ईयर आर्ट्स ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन देखें और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो फुल देखिएगा क्योंकि आपके 50 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सब लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर ओनली भी तो 40 to 45 क्वेश्चन कोई नहीं रोकने वाला है। तो बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SRV क्लासेस में। धन्यवाद। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।